कही है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो कि सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो एक दुकान पे नौकरी करता था, रोज सुबह जाता था, शाम को आके अपना खाना पीना बनाता था और सो जाता था। दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी उसकी। एक दिन क्या हुआ, उसने 4 चपाती बनाई और वो नहाने धोने के लिए गया। तो जैसे ही वो वापस आता है तो देखता है प्लेट के अंदर 3 ही चपाती है। 1-2 दिन उसने खाई, 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। तो तीसरे दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा उसकी चपाती लेके जाता था। तो चूहे को कहने लगा, भाई मेरा तो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, आप मेरी चपाती क्यों चुराते हो? मेरी तो जिंदगी पहले से ही ऐसी चल रही है। तो चूहा कहता है कि ये तो मेरी किस्मत का है, मैं अपनी किस्मत का खा रहा हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर इन सारे सवालों के जवाब लेने हैं तो आपको एक ही इंसान जवाब दे सकता है। वो कहता है कि बताओ कौन है वो? तो वो कहता है कि वो है गौतम बुद्ध। आप गौतम बुद्ध जी से मिलो और अपनी जिंदगी के जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उसने सेठ जी के यहाँ से छुट्टी ली, 5-6 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था, निकल पड़ा। जाते जाते रात हुई तो उसको दिखा कि एक घर है। उसके अंदर वो गया, महल टाइप बना हुआ था। गया, प्रणाम किया और वहाँ एक रात रुकने के लिए उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने रोक लिया। तो रात में उस मालकिन ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, मेरी कुछ जिंदगी के सवाल हैं। उसने कहा, वाह भाई बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, अगर आप जा ही रहे हो तो हमारा भी एक सवाल पूछते आना। कहता बताओ जी, पूछ लेंगे। तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी 20 साल की, जो कि शुरू से ही जन्म से ही बोल नहीं रही थी। उसने कहा कि आप गौतम बुद्ध जी से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहता कोई बात नहीं जी, हम जरूर गौतम बुद्ध जी से इस सवाल का जवाब लेके आएंगे आपके लिए। जैसे ही वो वहां से निकला, फिर आगे आते आते उसको एक पहाड़ी दिखी। पहाड़ी काफी लंबी थी, उसको पार करने के लिए काफी दिन लगने वाले थे, काफी मुश्किलें थी। तो उसने देखा कि एक साधु अपनी तपस्या पे बैठा है। वो उसके पास गया और उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बट मेरे रास्ते में ये जो पहाड़ आ रहा है इसको पार करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्या आपके पास कोई रास्ता है इसको पार करने का? तो वो कहता, आप गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो, मैं आपको ये पहाड़ तो चुटकियों में पार करा दूंगा, पर आप में आते हुए मेरी एक सवाल का जवाब लेके आ। कहता बताओ जी, कोई बात नहीं, ले आएंगे। तो उसने कहा कि मैं 500 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। तो आप गौतम बुद्ध जी से पूछना कि वो दिन कब आएगा जब मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो। उसने कहा कोई बात नहीं जी, पूछ के आएंगे। उसने जादू की छड़ी थी उसके पास, वो जादू की छड़ी घुमाई और वो लड़का पहाड़ के उस तरफ चला गया। वहां आगे देखा उसने, रेगिस्तान था। रेगिस्तान के बाद एक लंबी नहर, लंबी झील थी। तो उसको पार करने के लिए वो वहां पे जैसे ही रुका तो एक कछुआ उसको दिखा, टर्टल उसको दिखा। तो उसने उससे सहायता मांगी कि आप मेरे को ये नदी के पार करवा दो, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो आप, गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे हो तो हमारे एक सवाल का जवाब लेते आना। उसने कहा बताओ भी, लेते आएंगे। उसने कहा कि मैं कई सालों से इस नदी में हूँ, इस झील में हूँ, पर मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो आप उनको पूछते आना कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं ड्रैगन बनूं। ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो आगे गौतम बुद्ध की प्रवचन चल रहे थे। वो वहां पे जाके बैठ गया। जब प्रवचन खत्म हो गए तो गौतम बुद्ध जी ने, जैसे हर दिन कहते होते थे कि कोई भी बंदा मेरे से अपने सवाल पूछ सकता है, पर उसमें उन्होंने शर्त एक रखी कि सवाल 3 ही पूछ सकता है। अब लड़के ने अपना दिमाग लगाया और पीछे देखा कि सवाल तो मेरे पास, सबसे पहले उसको याद आया कि जिस मालिक के यहाँ वो रोटी खा के आया है, रात रुक के आया है, जिनकी बेटी गूंगी है, वो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं उसके बोलने का, उनका सवाल तो पूछना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो साधु है, संत है, जो इतने सालों से वहां बैठ के स्वर्ग में जाने के लिए इंतजार कर रहा है, उसका सवाल भी बहुत जरूरी है। तीसरा, वो कछुआ है जो ड्रैगन बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो ये तीनों सवाल ही उसके लिए बड़े जरूरी हो गए।
तो उसने क्या किया कि उसने सोचते सोचते अपना सवाल नहीं पूछा कि मेरी तो चल ही रही है, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो उनके सवालों के जवाब जरूरी हैं। तो उसने क्या किया, एक एक करके गौतम बुद्ध से सवाल पूछे। गौतम बुद्ध जी ने उनको कहा कि जो कछुआ है उसको आप कह देना कि अपना जो कवच है उसको उतार देंगे तो वो ड्रैगन का रूप धारण कर लेंगे। जो वहां साधु संत बैठे हैं उनको कहना कि जब आप ये छड़ी का त्याग कर दोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे। और जो वो एक महिला थी जिसकी बेटी बोल नहीं पाती थी, आप उसको कहना कि जैसे ही इसकी शादी होगी तो ये बोलने लग जाएगी। तो उसने उनको प्रणाम किया, आज्ञा ली और वापिस आ गया। वापिस आते हुए फिर उनको वही कछुआ मिला। कछुआ को कहते ही गौतम बुद्ध जी ने कहा है आप अपना ये कवच उतार दो तो आप ड्रैगन का रूप धारण कर लोगे। तो उसने बिना देर लगाए हुए अपने कवच को उतारा और जैसे ही कवच को उतारा तो उसमें से बहुमूल्य मोती निकले। अब वो कहता भी ये मेरे किस काम के हैं, आप इनको ले जाओ। तो वो मोती उसने उसको दे दिए। तो जैसे ही आगे जाके पहाड़ के पास पहुंचा तो वही साधु मिले छड़ी वाले। तो उनको बताया कि आप ये छड़ी का त्याग जिस दिन कर दोगे उस दिन आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो उसने कहा भी इतनी तो बड़ी बात ही नहीं है, मैं तो छड़ी को त्याग के स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, आप एक काम करो ये छड़ी आप रख लो। तो वो छड़ी उसने रख ली। अब जैसे ही वो छड़ी लेके आगे वहां उसके पास पहुंचा जहां उसने खाना खाया था, जहां उसकी एक माँ इंतजार कर रही थी कि कब वो आएंगे और उसके सवाल का जवाब देंगे। वो वहां पहुंचा तो उसने बताया कि मालकिन जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी कर दोगे उस दिन से ये बोलने लग जाएगी। तो वो महिला ने कहा कि यार देरी किस बात की है, आपसे अच्छा इंसान हमें कौन मिलेगा जो गौतम बुद्ध से मिलके आया है। उसी दिन प्रक्रिया शुरू हुई और अगले ही दिन उसकी शादी उस लड़की से कर दी गई। जैसे ही उसकी शादी करी तो उसने लड़की ने बोलना शुरू किया कि ये तो वही लड़का है जो अपने पास कुछ दिन पहले यहाँ रुक के गया था। तो वो माँ बहुत खुश हुई, उसकी बेटी बोलने लग गई। तो ये छोटी सी कहानी से हमें जिंदगी का सार ये मिलता है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, जैसे उसने अपने सवाल का त्याग किया तो उसको मोती मिल गई जो उसको धनी बना सकते हैं, उसको जादू की छड़ी मिल गई जो उसको पावर दे सकती है, शादी उसकी हो गई एक अच्छे घर में। तो सारी चीजें उसको मिल गई क्या करने से, अपना एक सवाल त्याग करने से। अपना एक सवाल त्याग करने से उसको सारा कुछ मिल गया। तो ऐसे ही हमें अगर जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है तो हमें काफी सारे त्याग करने होंगे। वो त्याग के अंदर बुरी आदतें हो सकती हैं, आलस हो सकता है और कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारे त्याग जब करेंगे तब जाके हमारे जीवन को एक अच्छी और नई दिशा मिलेगी। और सब लास्ट में जैसे मैं आपको कहता होता हूँ कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।